Hello students, I am Bhavya and today I am here to taught you organic chemistry. So let's start. चलो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक के टाइप, इनऑर्गेनिक मतलब जो नॉन लिविंग कंपाउंड्स होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होता, नॉन लिविंग कंपाउंड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एग्जाम्पल है यूरिया, जो लिविंग सोर्स से प्राप्त होते हैं हमें, जैसे डीएनए हो गया, यूरिया। एंड अगला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री क्या थी, ऑर्गेनिक की हिस्ट्री क्या है। तो क्या हुआ था कि बर्जीलियस जो था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं कर पाया था और उसने ये डिक्लेयर कर दिया था, बर्जीलियस ने कहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, और उसने इसलिए ये कह दिया था कि वो हमें लिविंग सोर्स से प्राप्त होते हैं। और मतलब यही थ्योरी जिससे मतलब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में हम नहीं बना सकते और हमें लिविंग सोर्स से प्रदान होते हैं, उसे ही बोलते हैं हम वाइटल फोर्स थ्योरी। और वुलर जो साइंटिस्ट थे, एक हमारे जो बर्जीलियस के बाद आए थे, उन्होंने लैब में ही हमें यूरिया फॉर्मेशन बताया था। और उन्होंने ये कहा था कि जो NH2CnO है, उनको अगर हम रीअरेंजमेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम रीअरेंजमेंट करें तो हमें जो है वो यूरिया का फॉर्मेशन मिल सकता है। कोल्बे ने ऐसे ही एसिटिक एसिड और बाद में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई थी ये इससे अपना लैब में शुरू हो गई थी। पहले जो बर्जीलियस ने कहा कि हम नहीं बना सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में, लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में हमें बनाकर दिखा दिया था। तो इससे हमें यही पता चलता है कि बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाया जा सकता था। तो लेकिन ये वाइटल फोर्स थ्योरी वाली जो बात थी वो गलत प्रूव हो गई थी, क्योंकि उसने कहा था कि लिविंग में कुछ ऐसा वाइटल फोर्स थ्योरी जैसा होता है जिससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे मेन कंपाउंड होता है वो होता है कार्बन। कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी कंपाउंड होता है, मतलब ये 4 की वैलेंसी शो करता है, मतलब 4 बॉन्ड जो है वो कार्बन बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब कि मान लो ये हो सकता है कि अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि ये पॉसिबल है कि CH3 का बॉन्ड है CH3 के साथ, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, तो मतलब ये वाला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा के अंडर आता है। ठीक है, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शेयर कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर CH2 और CH2 है, जैसे यहाँ पर CH3 और CH3 है, अगर यहाँ पर CH2 और CH2 हो तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा होगा उनमें से और 1 पाई होगा। और अगर यही खाली हमारे पास है CH और CH, आई मीन टू से कि ऐसे है CH और CH2 और CH2, ये डबल बॉन्ड के लिए हो गया और ये सिंगल के लिए ट्रिपल बॉन्ड है। तो CH और CH है, और तो इसमें से क्या होगा, इसमें से 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होगा, मतलब कि इस ट्रिपल बॉन्ड में से 1 सिग्मा होगा और 2 पाई का बॉन्ड्स होगा। ठीक है,
और अगर हम यही आगे चलते हैं और देखते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स में होता है ना, जब भी हमारे पास 2-3 बॉन्ड्स होते हैं तो क्या होता है कि 1 सिग्मा होता है और बाकी के पाई होते हैं। और मान लो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 2 है, ठीक है, तो sp होता है लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, और सिग्मा बॉन्ड 3 है तो sp2 होता है हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है तो sp3 होता है टेट्राहेड्रल। लाइक ये है, जैसे कि इसमें काउंटिंग करो सिग्मा कितना है और पाई का बॉन्ड कितना है। सिग्मा तो सिंपल है, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा के अंतर्गत है, और जो हमारे पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से ट्रिपल बॉन्ड में से 1 सिग्मा है और डबल बॉन्ड में से भी 1 सिग्मा है। मतलब मल्टीपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई है, और सिंगल बॉन्ड्स में ओनली सिग्मा ही है होगा ही है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अब हम जैसे कि अगला है अपना हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर कोना कार्बन बचे तो बॉन्ड हाइड्रोजन, ये कह रहा है कि मतलब कि हर कोना कार्बन बचे तो बॉन्ड हाइड्रोजन होता है। मतलब कि हर कोना कार्बन बचे तो बॉन्ड हाइड्रोजन। CH4 है, जैसे कि मतलब कि ये है कि मान लो हम इसमें बात कर रहे हैं, ये ऐसे है C C C C C, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि हर कोने पे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और यहाँ पे ये भी कार्बन है, ठीक है। हर कोना कार्बन बचे और बॉन्ड, और जो इस कार्बन के साथ मतलब मान लो एक कार्बन जो है एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है तो बाकी के 3 बॉन्ड अपने हाइड्रोजन के साथ ये बनाएगा। और ऐसे ही अगर ये कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है तो अपना ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये बात नॉर्मली अंडरस्टूड होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है अपने पास जैसे कि CH, तो इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 3D में CH4 को, वो अब हम देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। C है, ये H से ये जो है ना ये इन द सेम प्लेन, मतलब कि आप ऐसे सोचो कि आपके पास मतलब कि 4 इंसान खड़े हैं, तो 4 बंदे खड़े हैं, तो उसमें से जो 2 हैं वो आपके प्लेन में होंगे और बाकी के जो 2 होंगे वो आपको मतलब कि दिखाई नहीं देंगे, या मतलब मान लो वो आपके पीछे खड़े हैं, बाकी के 2 इंसान वो आपके पीछे खड़े हैं तो आपको दिखाई नहीं देंगे, और जो आपकी आंखों के सामने हैं वो आपको ऑब्वियसली दिखाई दे जाएंगे। और यही होता है बस कि ये जो 2 हैं बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ ये हमें दिखाई देंगे क्यों, और ये सेम प्लेन में लाई करेंगे, और ये जो है 2 ये हमें दिखाई नहीं देंगे, तो ये जो है वो डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगे। ये ऑब्जर्वर से दूर होगा एक बॉन्ड, और ये जो है एक टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर होगा, ये ऑब्जर्वर से दूर होगा, और ये दोनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जो फंक्शन बताए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए।
ठीक है, वो होता है फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि जो उसके बारे में हमें बताए कि मान लो हमारे को कैसे पता चलेगा कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फंक्शनल ग्रुप से पता चलेगा कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अब हम आगे डीप में पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उससे हमें ये कैसे पता चलता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है या जो भी है। तो हम आगे उसको पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ओके, the atom or group of atoms which replaces hydrogen। एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, मतलब कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और जो है उस कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दे। ठीक है, मान लो CH4 होता है हमारे पास, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है और उसने अपने चारों बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी बना रखे हैं। तो फिर क्या होगा, CH3OH होगा। मतलब कि एक बॉन्ड को हटा के हमने OH बना लिया और हाइड्रोकार्बन का जो था एक हाइड्रोजन उसको रिप्लेस करके OH बना दिया। तो इसलिए ये होमोलोगस सीरीज़ का एग्जाम्पल हो गया अपने पास। मतलब कि होमोलोगस सीरीज़ में क्या होता है कि ये मान लीजिए कि CH3OH CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2OH, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन्स वेरी कर सकते हैं पर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। ठीक है, अगर अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको पहले नहीं बताया फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं। अभी एक एग्जांपल मान के चल लीजिए कि OH 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 जो है वो अपने पास फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम अल्कोहल के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। CH3 मिथाइल होता है, CH4 मीथेन होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी और उनके नाम दोनों एक साथ हो जाएंगे अपने पास, एक साथ हो जाएंगे, आपको याद भी हो जाएंगे और अच्छे से आपको मतलब समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, COOH ये क्या है, ओइक एसिड। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और SO3H सल्फोनिक एसिड। ये इनकी प्रायोरिटीज़ है कि कौन से नंबर पे आएगा और उनका नाम भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप का भी आपको सिंपली ये याद करना है जो मैं आपको भी बता रही हूँ। COOH है, प्रायोरिटी दे रहे हैं हम, तो उस पर हम ओइक एसिड लगाएंगे। अगर हम उसको प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं अपनी तो कार्बोक्सी लगाएंगे। ठीक है, SO3H है, अगर हम उसको प्रायोरिटी में रख रहे हैं तो सल्फोनिक एसिड, प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं तो सल्फो। ठीक है, COR है, अगर हम O8 प्रायोरिटी में रख रहे हैं, एल्कोक्सी प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं, COCl ऑयल हैलाइड प्रायोरिटी में रख रहे हैं, और हेलो कार्बोनिल अगर प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं, CONH2 amide priority if priority and carbonyl if not priority. Okay, and CM nitrile priorities and cyano not priority. COH AL प्रायोरिटी, ऑक्सोफॉर्माइल प्रायोरिटी नहीं होगा जब ये ऑक्सोफॉर्माइल का हम यूज़ आएगा। तो RCOCH3 ऑन प्रायोरिटी, ऑक्सो नॉट प्रायोरिटी। OH प्रायोरिटी तो ऑल अल्कोहल बोलते हैं इसको हम, और हाइड्रोक्सी नॉट प्रायोरिटी। NH2 अमाइन प्रायोरिटी, अमीनो नॉट प्रायोरिटी। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम इन और आइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली। ओके,
ये बेंजीन है, आपको पता होगा मतलब, और ये क्लोरोबेंजीन है, ऊपर क्लोरीन लगा दिया। और ये CH3 है तो टाउलिन, CH2OH तो बेंजाइल अल्कोहल, NH2 तो एनिलीन, COH तो बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा दिया तो एसिटोफिनोन, OH लगा दिया तो फिनोन। ओके, आज के लिए इतना बहुत है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। ओके, बाय।